बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल और उसका एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सवालात और उनके जवाबात के कुल 300 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं। ये सवालात भी कैसे बिल्कुल नॉर्मल अंदाज के सवालात, जिसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बातें भी नहीं हुआ करती थी। बस लोगों की कुछ गलत फहमियाँ, कुछ उनके खदशात, कुछ उनके दिल में पैदा होने वाले ख्यालात, कुछ वहम, कुछ वसवसे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मबनी चंद सवालात थे और उनके जवाबात थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आप लोगों ने उनकी समाअत की है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम बीमारियों से शिफायाब हो चुके हैं, लेकिन अब भी लोगों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो अपने इस वहम और अपना ये जो खदशा और शुबहात का जो मामला था वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला उन तमाम लोगों को सेहत और शिफा वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए। आज का ये जो हमारा एपिसोड है कोई मखसूस एपिसोड नहीं होगा और कुछ मखसूस सवालात भी नहीं होंगे, बल्कि कुछ हमारे दोस्त हैं जिन लोगों ने मुबारकबादियाँ पेश की है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि मुफ्ती साहब आपने ये जो 300 वीडियोस है तकरीबन सवालात और जवाबात के ये पेश की है, उनके मुतालिक उन्होंने मुबारकबादियाँ पेश की है। बस वही आपको सुना दें। नोमान शेख है, इन्होंने मुबारकबादी पेश की है। नोमान भाई, अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी के अंदर खूब खैर और बरकत अता फरमाए, आपके तमाम तर हाजात और तमाम ज़रूरियात को आफियत के साथ मुकम्मल फरमाए। इसी तरह एक साहब है जिन्होंने अपना नाम तहरीर नहीं किया, मुबारकबादी पेश करते हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। इसी तरह नालन शाहिद साहब हैं, इन्होंने भी कहा है कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब 300 एपिसोड मुकम्मल होने पर मुबारकबादी कबूल फरमाए। फातिमा कोई खातून है जी, अल्लाह तबारक तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाए और दुआ करते रहें कि ये जो सिलसिला है इसी तरह चलता रहे। इसी तरह अकील है कोई, इन्होंने भी कहा है कि मुफ्ती साहब ये सफ़र काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आमीन आमीन। इसी तरह साबिर है, साबिर कुरैशी, इन्होंने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि ये जो 300 एपिसोड आपने बना दिए हैं हंसते खेलते, इसमें बड़े हमारे काम निकल गए हैं। हम सब बीमारों के लिए दुआ के अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और शिफा वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए। हर किस्म के शुकों को शुबहा से अल्लाह ताला आपकी और पूरे कौम को नजात दिलाए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पर लिखा है कमरुन्निसा ने भी दुआ दी है, अल्लाह तबारक तआला आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए जी, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह कुछ लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम पर मैसेजेस किए हैं, जिनमें वाजिद साहब ने भी दुआ दी है, अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। वाजिद भाई, आपकी दुआओं का और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सवालात काफ़ी है, बहुत दिन हो चुके हैं, तकरीबन एक हफ्ता जमा हो चुका है, सवालात अभी तक नहीं लिए गए हैं। इंशाल्लाह जल्द ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। शेर सुहेल पाशा साहब है कोई, उन्होंने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब आपका नंबर सेंड करो। देखिए पाशा भाई, मसला ये है कि अगर हम नंबर सेंड भी कर दे तो हमारी बात नहीं हो सकेगी। हमने बहुत सारे लोगों को अपने नंबर दिए थे, लेकिन मसला ये हो रहा है कि हमारी उनसे अभी तक बात नहीं हो रही। एक आध दो मरतबा बात हुई थी, उसके बाद से बात का सिलसिला ही ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि देखिए हमारा ये जो इदारा है, मदरसा चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक के तालीम का सिलसिला चलता है, फिर उसके बाद मगरिब से लेकर इशा तक वापस से कल हमको जो बच्चों को पढ़ाना है उनकी स्टडी होती है, जिसको हम मुताला कहते हैं, वो मुताला करना पड़ता है, फिर दूसरे दिन की तैयारी करनी होती है। तो ये जो टाइम है पूरा घूमता रहता है। फिर दरमियान में कुछ खाली दिन होते हैं तो वहाँ पर जो भी हमारे कारोबार वगैरह का जो मसला है, खेती का मसला है और भी दीगर बहुत सारे काम होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के अंदर वक्त निकल जाता है। संडे और
सैटरडे संडे, इन 2 दिनों के अंदर थोड़ा सा वक्त मिलता है जो घर की ज़रूरियात और भी जो दूसरे काम होते हैं उनके अंदर निकल जाता है। कुल मिलाकर ये कि हमारी बात हो नहीं पाती है। और हमने अच्छी तरह तजुर्बा किया है कि मसला अगर जनरल मसला अगर कोई होता है, जब नमाज के मुतालिक, हज के मुतालिक, उम्रे के मुतालिक, कुर्बानी के मुतालिक, इस तरह के जो मसले होते हैं ना, तो 2 मिनट की गुफ्तगू में लोगों के मसले हल हो जाते हैं। तो लेकिन इसके अलावा और जो ये शुकूक व शुबहात के ताल्लुक से जो दोस्तों के मसाइल और उनके फ़ोन वगैरह आते हैं या फिर उनके जो मैसेजेस आते हैं, तो उनको हल करने के लिए आधे घंटे से कम का वक्त नहीं लगता। इतना वक्त तो अपने पास नहीं है। फिर बाद में हम फ़ोन नहीं उठाते तो लोगों को गलतफहमियाँ होती हैं कि यार ये क्या मसला होता है, ये तो हम हमारी कॉल ही नहीं उठाते हैं। इसी तरह हम उनको व्हाट्सएप करते हैं या फिर बड़े बड़े मैसेज करते हैं, तो ये एक एक हफ्ते के बाद, 4-4, 5-5 दिन के बाद देखते हैं, तो लोगों को गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमने ये जो फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए सवालों के जवाब देने तकरीबन बंद कर दिए हैं, क्योंकि जल्दी मतलब एक मसला हल नहीं होता है। उसके अलावा भी हमने कहा है कि आपकी ये जो कमेंट्स में आते हैं, यूट्यूब के कमेंट में ही जो सवालात आते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऑन द स्पॉट उनके फ़ौरन जवाब तहरीर के शक्ल में दे दें, क्योंकि ये बाकायदा एपिसोड बनाने के लिए 4-4, 5-5 दिन का वक्फा हो जाता है। तो इमरजेंसी जो मसाइल होते हैं उनके जवाब हम ऑन द स्पॉट दे देते हैं, लेकिन जो ऐसे सवालात होते हैं जिनमें शुकूक व शुबहात होती है, जिनमें थोड़ी सी बात करनी होती है, थोड़ा कुछ समझाना होता है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए एपिसोड बनाने के लिए कम से कम हफ्ता भर तो लग ही जाता है। तो हमने कई मरतबा दोस्तों से कहा भी है कि अगर कुछ आपके इमरजेंसी वाले मसले होंगे तो फ़ौरन उनके जवाब दे देंगे। तो खैर पाशा साहब, हम आपसे माजरत चाहते हैं, नंबर देकर के भी फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि हमारी और आपकी बात नहीं हो पाएगी, और अगर बात होगी भी तो तसल्ली बख्श बातें नहीं होगी। इसलिए आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी मसला आपका है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वो जब भी हम उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर फ़ौरन जवाब तहरीर करने के मुनासिब है तो फ़ौरन लिख देंगे, और अगर ऐसा लगेगा नहीं इनका सवाल थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो फिर इसके लिए बाकायदा कोई पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, या फिर कमेंट जो अपना कमेंट बॉक्स है इंशाल्लाह 301 का सिलसिला वापस से शुरू कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी लिखने की कोशिश करेंगे। एक और खातून है, उन्होंने कहा है कि हैज़ वाली औरत का पूरा जिस्म नापाक होता है। ठीक है, आपका सवाल ये, तो पूरा जिस्म नापाक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस जगह पर ब्लड होता है सिर्फ उतनी जगह नापाक हो। कई जगह हम अपना कॉमन सेंस होता है ना, तो ये भी यूज कर सकते हैं। पूरी बॉडी हमारी कैसे नापाक होगी? हमारा हाथ है, हमारा चेहरा है, हमारे ये बाहर वाले जो कपड़े हैं, हमारा दुपट्टा है, ये कैसे नापाक होगा जबकि उस पर नजासत लगी ही नहीं है। तो जिस जगह पर नजासत नहीं होती वो जगह नापाक नहीं होती, हमारी पूरी बॉडी भी नापाक नहीं होती। जहाँ पर ब्लड है, जिस जगह से ब्लड खारिज हो रहा है, सिर्फ उतनी जगह नापाक होती है। हाँ, ये नापाकी ऐसी होती है कि आप ऐसी नापाकी की हालत में मस्जिद में नहीं जा सकती हैं, ठीक है, मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। इसी तरह कुरान करीम को आप हाथ नहीं लगा सकती, उस नापाकी के अंदर आप नमाज भी नहीं पढ़ सकती। ये नजासत ऐसी है जो आपके हाथों में नहीं है लेकिन हुक्मी तौर पर है। शरीयत आपको नापाक समझती है। शरीयत ने कहा है कि आप मखसूस कामों को नहीं कर सकते, इसके अलावा तमाम काम कर सकती है। खाना पीना होता है, अपने शौहर के साथ आप रात में एक बिस्तर पर आराम कर रही हैं, ये हो सकता है। बच्चों को खाना खिला रही है, बच्चों के कपड़े साफ करवा रही है, अपने रूम की सफाई कर रही है, ये तमाम काम आप जो है तो ये एनसी होता है, इसके अंदर आप कर सकती हैं। अच्छा, चलिए 2-3 सवाल ले लेते हैं। हाँ, एक सारा जॉन्स है, इन्होंने कहा है कि हैज का जो ब्लड होता है मोबाइल पर लग जाए तो कैसे साफ करें? जैसे आप तमाम चीज़ों को साफ करती हैं, कोई भी चीज़ आपके पास हो सकती है। यहाँ पर आपके पास एक माउस है, इसके ऊपर अगर कुछ नजासत लग जाती है, मान लीजिए पेशाब का खतरा लग गया, तो आप साफ कैसे करते हैं? कई मरतबा हमने बता दिया है कि कपड़ों की सफाई का तरीका अलग होता है, अपनी जो ग्लासेस होती है उनकी सफाई का तरीका अलग होता है, और ये जो मेटल्स वगैरह होती है उनकी सफाई का तरीका अलग होता है, ज़मीन की सफाई का तरीका अलग होता है। तो ये आपका जो मोबाइल की स्क्रीन है, जाहिर सी बात है उस स्क्रीन के ऊपर अगर ब्लड लगा हुआ है तो इसको आपने क्या किया, एक पहले सूखे कपड़े से आपने उसको नजासत को
जज्ब करवा लिया, फिर उसके बाद में कपड़ा गीला कर दिया, उसको अच्छी तरह पोंछ लिया। इस तरह पोंछा कि अब वो ग्लास के ऊपर ब्लड का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, तो फिर वो आपका जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन है या फिर उसका बैक साइड है, तमाम चीज़ें पाक हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ सवालात थे। ये ऐसे सवालात आपको समझ रहे होंगे, ये सवालात कैसे है, ये बिल्कुल नॉर्मल सवालात है, लेकिन मसला ये है कि हमारे इन भाइयों और इन बहनों को चूंकि मसाइल का इल्म नहीं है। अच्छा, एक बात ये है कि आप खुद से नॉलेज हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी किताबें होती है, आपको नेट पर भी इंशाल्लाह दस्तयाब हो जाएगी। छोटी छोटी किताबें होती हैं, उन किताबों को लीजिए, बहुत आसान अंदाज के अंदर वहाँ पर मसाइल लिखे होते हैं। आप हमारे मोहताज भी नहीं होंगे। ऐसे नहीं कि एक एक मसला पूछने की ज़रूरत हो। अगर आप कहो तो मैं इंशाल्लाह किसी वक्त किताबों के नाम लिख करके वो पोस्ट भी कर दूंगा कम्युनिटी टैब में। तो छोटी छोटी किताबचे आपको मिलेंगे और बहुत आसान अंदाज में जिस जबान में आप समझना चाहते हैं। अगर आपको उर्दू आती है तो उर्दू में भी किताबें हैं, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल, जिस जबान में आप मसाइल को समझना चाहते हैं उन जबानों के अंदर आपको मसाइल मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सारी जो किताबों की लिंक होगी या फिर कहाँ आपको मिल सकती है। अगर आप फिजिकली किताब हासिल करना चाहते हैं तो कौन से बुक डिपो से आप उसको हासिल कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें भी हम किसी वक्त अगर मौका मिले तो वो कम्युनिटी टैब में उसको डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे अच्छा और हैं। समीर, इन्होंने भी सलाम पेश करने के बाद में मुबारकबादी पेश की है और कहा है कि अल्लाह तबारक ताला आपको जज़ाए खैर दे, आप हमारी बड़ी रहनुमाई करते। अल्लाह तबारक ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। बस दुआ करते रहे कि हमारा जो टूटा फूटा ये जो सिलसिला चल रहा है ये तादा में आखिर चलता रहे, इसके अंदर लोगों का भला हो। मसला ये है कि लोग जो परेशान हैं उन लोगों की जितनी परेशानियां हैं वो सब के सब खत्म हो जाएं। ख़ासतौर पर ये लोग जो वसवसों के और वहमों के शिकार हो चुके हैं, अल्लाह ताला इनको आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। उसके बाद एक साहब ने और सवाल किया है कि अगर कोई हराम कमाई से दुकान बनाए, हराम कमाई से अपनी दुकान बनाए, ठीक है, उसके बाद में उसे बढ़ाए, फिर उसे भाड़े पर दे दे, तो जिस आदमी ने उससे किराए पर वो जगह ली है उसका काम हलाल हो, तो क्या जिसने दुकान किराए पर ली है उसके लिए उसके पैसे हलाल होंगे? देखिए, हराम का जो कारोबार होता है, हराम की जो इनकम होती है, या फिर हराम का 1 रुपया भी अगर आपके घर में आता है तो यकीन जानिए उसके अंदर बिल्कुल बरकत नहीं होती है। मुसलमान की शान है ही नहीं कि वह हराम का एक भी लुकमा अपने या फिर अपनी औलाद के पेट में छाने दे। ये मुसलमान का फरीजा है कि वह हलाल कमाए। भले ही आप दिन भर में सिर्फ 100 रुपये कमाओ, सिर्फ 500 रुपये कमाओ, लेकिन हलाल तरीके से कमाओ। अगर आप हराम तरीके से 5,000 रुपया और 10,000 रुपया पर डे भी कमाते हैं तो यकीन जानिए कल आप भूखे रहेंगे, आपकी औलाद भूखी रहेगी और खात्मा बड़ी तकलीफ के साथ होगा। तो हराम बिल्कुल नहीं कमाना है, कुछ बरकत नहीं है उसके अंदर। आप खुद अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, आप उनकी जो इनकम वगैरह होती है, उनके जो बिजनेसेस होते हैं, उनके जो कारोबार होते हैं, उनकी जो स्किल्स होती हैं, आप वहाँ पर जाके देखिए। जो बंदा हलाल की कमाई कमाता है बड़े शान और शौकत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और जिसकी ज़िंदगी में 1 रुपया भी हराम का शामिल हो जाता है वो इतनी ठोकरें खाता है, इतना परेशान हो जाता है, कर्जों पर कर्ज उसको लेने पड़ते हैं, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती। तो हराम माल हमारे लिए बिल्कुल हराम है, बिल्कुल उसकी तरफ न जाएं। तो खैर, आपने जो सवाल किया है कि अगर कोई आदमी हराम कमाई से दुकान बना लेता है तो उस बंदे का सबसे पहला काम ये है, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि जिसने शॉप बनाई है, मान लीजिए 7 लाख रुपए की उसने एक दुकान बनाई है, जिसमें तमाम चीजें मिलकर के 7 लाख रुपया की वो जो दुकान बनी है, 7 लाख रुपए पूरे उसके हराम तरीके से आए थे। तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने माल में से, जो उसका हलाल माल है, उस हलाल माल में से, जो भी जाहिर सी बात है दूसरा भी बिजनेस उसका होगा तो हलाल इनकम में से वो 7 लाख रुपया सदका कर दे। या फिर जिन लोगों से उसने माल लूटा है, चाहे रिश्वत के जरिए या फिर 2 नंबर धंधे के जरिए या फिर किसी भी तरीके से उसने वो लोगों से लिया है, तो उन तमाम लोगों तक वो 7 लाख रुपया पहुंचा दे। ये पहली जिम्मेदारी उसकी बनती है। फिर उसके बाद में एक बात आगे चलती है कि उसका जो जिस आदमी को उसने किराए पर दिया है तो उसकी इनकम हलाल है या फिर हराम है।
चलिए बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। तो उसकी जो इनकम होगी, जो उसको माल मिलेगा, तो बहरहाल वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। उसके जरिए जो आमदनी हो रही, वो आमदनी उसके लिए हलाल ही होगी। लेकिन वो जो कर्ज उसके ऊपर है, जो हराम कमाई से उसने अपना इतना एम्पायर जो खड़ा किया है, वो पूरी की पूरी रकम उसके लिए सदका करना या फिर साहिब हक वालों को उनका हक पहुंचाना उसके लिए जरूरी होगा। किसी इस्लामिक मसाइल के लिए किसी नामहरम आलिम से बात कर सकते हैं। अगर वो, अच्छा सवाल पढ़ रहा हूँ मैं। एक खातून, एक साहब है, उन्होंने सवाल किया है कि किसी इस्लामिक मसाइल के लिए नामहरम आलिम से बात कर सकते हैं या नहीं। अगर वो कहे कि सवाल का जवाब ऑडियो में ही दिया जाएगा, अगर नहीं तो क्या टाइपिंग से बात कर सकते हैं। देखिए, आप इल्म को हासिल कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको इल्म हासिल हो जाए उस तरीके से आपको नॉलेज हासिल करना है। पहली चीज तो ये देखिए, आपको किसी मसले के अंदर अगर आपकी गाड़ी अटक जा रही है, कोई मसला आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो उस मसले को हल करने के बहुत सारे सोर्सेस है। पहला सोर्स और सबसे ऑथेंटिक सोर्स ये है कि आप कोई भी किताब ले लीजिए उस लाइन की। मान लीजिए आपके सामने एक मसला आ गया कि आप उम्रे के लिए गए हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में है, वहां पर आप रात में अपने सर के ऊपर चादर ओढ़कर सो गए और आपका सर भी छुपा हुआ था, आपका चेहरा भी छुपा हुआ था और आप एहराम में थे। तो ऐसी सूरत के अंदर आपके ऊपर दम वाजिब होगा या नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको रुख करना है किताब की तरफ। किताब होते हैं, फिजिकली तौर पर भी आपकी किताब हो सकती है, या फिर अगर नहीं है तो फिर आप फौरन नेट के जरिए कोई किसी अच्छे आलिम की, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जिसके बारे में आपको एतबार हो कि भाई फला आलिम की जो किताबें होती है मुस्तनद होती है, तो उन आलिम साहब की किताब आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर पढ़ लीजिए, आपका मसला जगह पर हल हो जाएगा। लेकिन आपको इतना नॉलेज नहीं है, आप एंड्रॉयड या फिर यूज़र नहीं है, या फिर आपको जो ऐसी चीज़ें होती हैं ये तो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आपके हल्के के अंदर कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है तो आप उससे दरियाफ्त कीजिए। फिर उसके बाद आखिरी दर्जा आता है कि अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी तीसरे आदमी की हेल्प ले सकते हैं, किसी आलिम से आप रुजू कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो गया, या तो आप मर्द होंगे या खातून। अगर मर्द है तो आप किसी भी मर्द से नॉलेज हासिल कर सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर आप खातून है तो खातून का काम ये है कि अपने शोहर से कहे, फिर वो शोहर आपके मसले को हल कर दिए। हमारे पास भी बहुत सारे खवातीन के मैसेजेस आते हैं, लेकिन उन खवातीन के जो मैसेजेस होते हैं उनके शोहरों की तरफ से आते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो अहलिया है, हमारी जो घरवाली है, उनका ये मसला है। तो वो कहते हैं, फिर हम उनको जवाब देते हैं, तो फिर अपनी बीवी को बता देते हैं। इस तरह मसला हल किया जा सकता है। और अगर कोई खातून कहे कि नहीं मेरे शोहर भी नहीं है, या फिर मेरे शोहर मेरी इस तरह हेल्प नहीं कर सकते, तो आप किसी आलिम से रुजू कर सकती हैं। आप उनसे टेक्स्ट के जरिए हो या फिर ऑडियो के जरिए हो या वीडियो के जरिए हो कर सकती है, लेकिन वहाँ पर भी पर्दे का एहतमाम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि जो शरई पर्दा होता है, शरई पर्दे के एहतमाम के साथ आप किसी आलिम से बातचीत कर सकती हैं, अगर वो आपको परमिशन दे, इजाज़त दे। बचना तो चाहिए, खातून की आवाज़ भी पर्दा ही होती है। तो आप ये दूसरे जो बहुत सारे तरीके हैं ना, पहले किताब जाएंगे, फिर उसके बाद किताब आपके पास रहती PDF, फिर उसके बाद अच्छा बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जो बिल्कुल सही वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में भी नॉलेज हासिल करना जरूरी है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो इस्लामिक नाम के ऊपर बनी है, लेकिन उसके अंदर जितना कंटेंट है वो सब गैर मुस्लिमीन का है, या फिर जो इस्लाम दुश्मन है उन्होंने अपने जो उनका जो गलत कंटेंट है, उनकी जो गलत नॉलेजेस है वहाँ पर उन्होंने भरमार कर रखी है। तो इसकी भी आपको पहचान होनी चाहिए। लास्ट में दर्ज आता है आप किसी आलिम से बात करें। बहुत सारे मसाइल, चलिए इंशाल्लाह इसके बारे में अगला मतलब ये कि कल से हम 301 की एपिसोड बनाना शुरू कर देंगे, उसकी तरतीब शुरू कर देंगे। तो खैर आज का हमने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने मुबारकबादियाँ पेश की है, बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की दुआ को कबूल फरमाए। आप लोगों ने जो मोहब्बतें दी हैं, इन मोहब्बतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और आप इन्हीं मोहब्बतों की वजह से अल्लाह ताला ने हमारा जो सिस्टम काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा था उसको भी आफियत के साथ दुरुस्त करवा दिया। कोई मसला नहीं है। अब इंशाल्लाह हम बहुत इत्मीनान के साथ अपने जो है तो वीडियोस बना सकेंगे।
तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है और हम भी दुआ करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने जो दुआओं की दरख्वास्तें की हैं तो उनके लिए भी आप दुआ करना है कि अल्लाह ताला हर एक इंसान को आफियत और सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।